Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are doing well. So today in this lecture we will talk about the first 6 articles of the constitution. So जो फर्स्ट 6 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इट कंप्राइजेस ऑफ 6 आर्टिकल्स. लास्ट लेक्चर में हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ा था. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें 6 आर्टिकल्स है. तो ये आर्टिकल्स ये प्रोवाइड करते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कि पाकिस्तान में जो तर्ज हुकूमत है वो किस तरह होगी, पाकिस्तानी रियासत किस तरह होगा, मुल्क का नाम क्या होगा, और जो टेरिटरीज़ है और जो प्रिंसिपल्स है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसके बारे में बात करता है, और हाई ट्रीजन जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर इस पार्ट का. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. जो फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान के नेम के बारे में बताता है और उसके टेरिटरीज़ के बारे में बताता है. तो इस आर्टिकल के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो फेडरल रिपब्लिक होगा जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ये और जिसको पाकिस्तान के तौर पर रिफर किया जाता है. और जो इसकी टेरिटरीज़ है वो जो प्रोविंसेस है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, और इसके अलावा जो फेडरल कैपिटल है इस्लामाबाद ये भी है. और इसके अलावा जो और इलाके हैं जो एक्सेशन के थ्रू भी पाकिस्तान एक्वायर कर सकता है, और पार्लियामेंट फेडरेशन में बायला और स्टेट्स को भी ऐड कर सकता है. सेकेंड आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान के रिलीजन के बारे में बताता है कि इस्लाम शल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. और इसके बाद जो 2A है तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बताता है कि पहले ये प्रीएम्बल में था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो प्रिंसिपल और प्रोविज़न है, लेकिन अब 2A जो आर्टिकल है इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और इस पे यानी इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है. ये पहले प्रीएम्बल में था बट नाउ इट इज़ द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड आर्टिकल एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है. तो थर्ड आर्टिकल के मुताबिक स्टेट जो है अपनी एबिलिटी और वर्क के मुताबिक ऑल काइंड्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को एलिमिनेट करेगा. According to Article 3, it is the responsibility of the state to eliminate all forms of exploitations. आर्टिकल 4 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ. सो एवरी पर्सन, every citizen of Pakistan or every person for the time being in Pakistan is entitled to be protected by the law and to be dealt according to law. तो लॉ के मुताबिक उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, और अगर कोई भी कन्विक्शन हो या कोई भी ऑफेंस हो तो लॉ के मुताबिक ही उसे ट्रीट किया जाएगा. अगर वो पाकिस्तानी सिटीज़न है अगर या कोई और शख्स है फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में है तो ये इन लोगों पर ये आर्टिकल एप्लीकेबल है. आर्टिकल 5 के मुताबिक एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और अगर कोई और बैरूनी सिटीज़न है और फॉर द टाइम बीइंग वो पाकिस्तान में है तो इट इज़ हिज ड्यूटी एंड एब्लिगेशन टू शो लॉयल्टी एंड टू शो लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू लॉ.
تو اس آرٹیکل کے مطابق ایوری پرسن ان پاکستان ہیز دا ڈیوٹی ٹو بی لوئل ٹو اسٹیٹ اور اوبیڈینٹ ٹو لا. جو لاسٹ آرٹیکل ہے پارٹ 1 کا انٹروڈکٹری پارٹ کا وہ ہے ہائی ٹریزن. سو ہائی ٹریزن کیسے کہتے ہیں کنسٹیٹیوشن کے مطابق؟ کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہائی ٹریزن اسے کہتے ہیں اگر کوئی بھی شخص کنسٹیٹیوشن کو ابروگیٹ کرتا ہے یا اٹیمپٹ ٹو ایبروگیٹ دا کنسٹیٹیوشن یا کنسپائر ٹو ایبروگیٹ دا کنسٹیٹیوشن یا سبورٹ دا کنسٹیٹیوشن, اٹیمپٹ ٹو سبورٹ دا کنسٹیٹیوشن اور کنسپائر ٹو سبورٹ دا کنسٹیٹیوشن. تو by force or by show of force or by any other the unconstitutional mean, تو یہ person is guilty of ہائی ٹریزن. تو جو بھی شخص کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ سبورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی فورس اور بائی شو آف فورس اور کوئی ادر غیر آئینی طریقوں سے, تو اسے ہائی ٹریزن کہتے ہیں. اور جو نیکسٹ کلاس ہے اس کے مطابق اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو ایڈ دیتا ہے یا ابیٹ کرتا ہے ٹو سبورٹ اور ایبروگیٹ دا کنسٹیٹیوشن, تو وہ شخص بھی گلٹی آف ہائی ٹریزن ہے. اور تیسری کلاس کے مطابق ہائی ٹریزن کے لیے جو ہے پارلیمنٹ سزا تعین کرے گی کہ جو شخص ہائی ٹریزن کا مرتکب ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہوگی, تو وہ پارلیمنٹ متعین کرے گا. تو ہائی ٹریزن جو ہے وہ ایبروگیشن سبورجن آپ کنسٹیٹیوشن ہے بائی فورس اور بائی شو آف فورس اور بائی ادر ان کنسٹیٹیوشنل مینس. تو اگر آپ جو مشرف والا کیس تھا اسے دیکھیں تو وہ بھی ہائی ٹریزن کا کیس تھا کہ اس کے مطابق جو ہے مشرف نے کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے, تو اس لیے ہی از گلٹی آف ہائی ٹریزن. اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پارٹ 2 کنسٹیٹیوشن کا پڑھیں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی. اف یو ہیو اینی کویسچن لیٹ اس نو, اور اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.